आइए डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? आपको दिया हुआ है जेड में, जेड क्या है? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर है। और इंटीजर आप जानते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस नीचे आते आते -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3 और अप टू सो ऑन, फिर इन्फिनिटी तक। ये सारे आपका जेड जेड के नंबर है। तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी, उसमें क्या डिफाइंड है? ए माइनस बी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मैं 3 और 2 के बीच में इस ऑपरेशन को यूज करूं तो इसका मतलब है 3 - 2। सीधी सीधी बात है, ये इसका मतलब है। अब यहां पर ए और बी मतलब ये कोई जो दो जनरल एलिमेंट, दो किसी जनरल एलिमेंट के लिए दिखा रखा है। अरे विशिष्ट एग्जाम्पल हो गई, पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो गई। ठीक हो गया? तो हमको दिखाना है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये जो द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी मतलब दो के बीच लग रहा है। और बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं? आपने प्लस को भी मैंने बताया हुई बाइनरी ऑपरेशन है। आपने डिफरेंस माइनस भी क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। मल्टीप्लाई भी बाइनरी ऑपरेशन है, डिवीजन भी बाइनरी ऑपरेशन है। ये सब बाइनरी ऑपरेशन के उदाहरण हैं, द्विआधारी संक्रियाएं। एक बाइनरी ऑपरेशन और डिफाइन किया गया है, वो किस रूप का है? वो भी सब्ट्रैक्शन के रूप का है, घटाने के रूप का है। ठीक हो गया? अब आपको दिखाना है कि ये इस जेड में बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। इज दिस क्लोज्ड फॉर दिस ऑपरेशन और नॉट? मतलब ए आपका जेड में है, बी भी आपका जेड में है। क्या ए माइनस बी भी जेड में होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल आप कह सकते हैं ये होगा, ये होगा। क्यों होगा? ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, आप लिख सकते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। ए भी जेड में होगा। जैसे मैं लिख देता हूं लेट ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 6। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 4 और 6 का। तो मैंने कहा 4 बाइनरी ऑपरेशन 6, 4 और 6 के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो ये हो जाएगा 4 - 6। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 4 बिलोंग्स टू जेड, 6 बिलोंग्स टू जेड। 4 भी जेड में है, 6 भी जेड में है। और 4 - 6 आपका -2 हुआ, -2 भी जेड में है। ठीक है, 4 भी जेड में है, 6 भी जेड में है, 4 - 6 मतलब -2 भी जेड में है। तो आप लिख देंगे इसका मतलब ये जेड में द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, क्या लिख देंगे? दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन इन जेड। यह जेड में एक बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है। ठीक हो गया? मतलब आप 4 बाइनरी ऑपरेशन 6 करेंगे तो -2 भी जेड में है, और 6 बाइनरी ऑपरेशन 4 करेंगे वो +2 आ जाएगा, वो भी जेड में है। ठीक है, तो कहने का मतलब किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में इस बाइनरी ऑपरेशन को यूज करूंगा तो वह जेड में ही आएगा। ये ठीक है, द्विआधारी संक्रिया हो गया। अब आपने दिखाना है कि ये क्रम विनिमय है कि नहीं है। इज दिस बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, सॉरी कॉम्यूटेटिव। क्रम विनिमय किसको बोलते हैं? आपने क्रम विनिमय किसको कहते हैं? क्रम का बदलना। ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर बी बाइनरी ऑपरेशन ए आ जाए, क्रम बदल दिया। पहले ए था फिर बी था, या पर आप पहले बी ले आए फिर ए ले आए। यदि ये दोनों बराबर हो गए
इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय, विनिमय मतलब अदला बदली, क्रम को चेंज कर देना। क्रम को चेंज करने के बाद भी यदि रिजल्ट पर असर नहीं पड़ा, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन ए के बराबर यदि हो गया, तो ये बाइनरी ऑपरेशन आपका क्रम विनिमय कहलाएगा, कम्यूटेटिव कहलाएगा। ठीक है, अब मैं एक उदाहरण लेता हूं। आप देखिए, मैं इसी उदाहरण को लेता हूं। a इज इक्वल टू 4 है और b इज इक्वल टू 6 है। आपने कहा 4 बाइनरी ऑपरेशन 6, ये मैंने लिखा हुआ है सब यहां, 4 जेड में है, 6 जेड में है। 4 बाइनरी ऑपरेशन 6 मतलब 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, 4 भी जेड में है, 6 भी जेड में है, इन दोनों का अंतर 4 माइनस 6 -2 भी जेड में है। फिर देखिए आप, 6 बाइनरी ऑपरेशन 4, अब इनका चेंज कर लीजिए क्रम, 6 को पहले और 4 को बाद में। तो जो द्विआधारी संख्या है वो कैसे परिभाषित है, 6 माइनस 4, ये ऐसे है, यहां पर परिभाषित हो रखा है। ठीक है, पहले में से दूसरा घटाना तो ये कितना हो जाएगा 2, ये 2 भी जेड में है, यहां तक तो ठीक है। पर आप देख रहे हैं कि -2 इज नॉट इक्वल टू +2। -2 की वैल्यू कभी भी +2 के बराबर नहीं होती। कहने का मतलब हुआ कि 4 बाइनरी ऑपरेशन 6 इज नॉट इक्वल टू 6 बाइनरी ऑपरेशन 4। 4 बाइनरी ऑपरेशन 6 की वैल्यू आई -2, 6 बाइनरी ऑपरेशन 4 की वैल्यू आई +2, ये दोनों बराबर नहीं हैं। 4 बाइनरी ऑपरेशन की वैल्यू 6 बाइनरी ऑपरेशन 4 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो स्टार है आपका, स्टार बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन है, यह क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, आपने क्रम बदला तो आपके आंसर अलग अलग आ गए, वैल्यूज अलग अलग आ गई, इसका मतलब ये क्रम विनिमय नहीं है। दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, यह क्रम विनिमय नहीं है। आपने क्रम बदला तो रिजल्ट सेम नहीं आया, बराबर नहीं आया, तो यह बाइनरी ऑपरेशन क्रम विनिमय नहीं है। अब देखना है कि यह साहचर्य है कि नहीं है, यह बाइनरी ऑपरेशन साहचर्य है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब साहचर्य भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, छोटी क्लासेस में आपने सब पढ़ा हुआ, संवर्धित नियम पढ़ा आपने क्रम विनिमय पढ़ा, आपने साहचर्य पढ़ा, आपने तत्समक अवयव पढ़े, आपने वितरण नियम पढ़े, सब पढ़े आपने संख्याओं के लिए। ठीक है, तो एसोसिएटिव किसको कहते हैं, साहचर्य रूल, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। ठीक है, साहचर्य क्या है ये, जैसे माना ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, ए भी बी में है, बी भी ए भी जेड में है, बी भी जेड में है, सी भी जेड में है। यदि कह रहा हूं मैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के बराबर हो गया, तो इसको बोलते हैं साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। पहले कैसे लिखा था मैंने, पहले बी और सी के बीच लगाया और फिर ए के बीच, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। और यहां पर क्या हुआ, पहले ए और बी के बीच लगाया फिर सी। ठीक है, पहले बी सी के साथ जुड़ा हुआ था, अभी भी ए के साथ जुड़ा हुआ है। यदि ये दोनों बराबर हैं तो आप कहेंगे कि साहचर्य नियम होता है, और यदि ये बराबर नहीं होंगे तो साहचर्य नियम लागू नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन साहचर्य नहीं है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट मैंने लिया a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3,
C इज इक्वल टू 4। एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूं, एक विशिष्ट उदाहरण लेता हूं, ठीक है। क्या मिलेगा विशिष्ट उदाहरण में? आप देखिए डियर स्टूडेंट, क्या मिल रहा है? देखिए मैं लिख लूं 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4, यहां लगा दे रहा हूं। तो देखिए क्या रूल है, 2 बाइनरी ऑपरेशन पहले हमेशा ब्रैकेट के अंदर का हल करते हैं। 3 बाइनरी ऑपरेशन 4, क्या नियम है? ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए माइनस बी घटा देना है। इसका मतलब इसमें से ही घटेगा 3 माइनस 4, समझ रहे होंगे आप। एंड दिस इज इक्वल टू 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 माइनस 4 कितना? -1 हो गया, ठीक है। अब इस 2 और -1 के बीच लगाना है। नियम क्या है बाइनरी ऑपरेशन का कि इसमें से इसको माइनस होना है, तो 2 माइनस -1 और माइनस माइनस आपका प्लस, तो 2 + 1 बन गया 3, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने निकाली, ये हो गया। अब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा? 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 की, इसकी वैल्यू निकालिए। ये कितना होता है? तो पहले आपको ब्रैकेट के अंदर का हल करना है। 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 होता है आपका 2 - 3, ठीक हो गया। बाइनरी ऑपरेशन 4, ठीक हो गया। इन दोनों के बीच लगा तो 2 - 3, अभी कितना हो जाएगा? 2 - 3 हुआ आपका -1, -1 बाइनरी ऑपरेशन कितना? 4, -1 और 4 का इन दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाया। तो आप जानते हैं इसका और इसके बीच लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? -1 दिस बाइनरी ऑपरेशन, दिस -4, एक तो इन दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो इसमें ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5, -1 -4 -5। तो यहां पर क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 की वैल्यू 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 के बराबर नहीं है, ठीक है। 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 की वैल्यू कितनी आई थी? यहां पर आई थी 3, और इसकी वैल्यू होगी 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 की वैल्यू क्या हुई? ये हो गई आपकी कितनी? ये आपका है -5, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। यह सहचर्य नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। या आप लिखेंगे यह द्विआधारी संक्रिया जेड में सहचर्य नियम का पालन नहीं करता, ठीक है। ये आपको करना है। फॉर ईच ऑपरेशन दिस डिफाइंड बिलो डिटरमिन वेदर बाइनरी ऑपरेशन दिस इज बाइनरी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो ये यहां पर सहचर्य नहीं है, ये आपका सहचर्य नियम का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है दर्शक। आप समझ गए होंगे, इस बात को आप क्लियर समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है, ठीक हो गया। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। मतलब रूल, जब आप कोई रूल डिस्कस करते हैं तो सबके लिए होना चाहिए। किसी सेट के अंदर चाहे नेचुरल नंबर है, चाहे इंटीजर है, चाहे रेशनल नंबर है, चाहे रियल नंबर है, जो सेट आपने लिया हुआ है, जब उस सेट के अंदर किसी ऑपरेशन को देख रहे हैं तो वो ऑपरेशन सब नंबर्स पर एप्लीकेबल होना चाहिए, तभी जाकर के वो नियम पूरे सेट के लिए माना जाएगा। यदि एक भी आपने एग्जांपल ऐसा ले लिया कि रूल नहीं बनता, तो इसका मतलब वो रूल आप मना कर देते हैं कि ये नहीं बनता है, ठीक हो। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, ध्यान से समझेंगे तो ये चैप्टर बहुत सरल है। क्यू में, क्यू मतलब क्यू आप जानते हैं, आपको सेट्स जो नंबर्स के सेट उनको ठीक से तैयार रखना है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड
सेट ऑफ होल नंबर W, सेट ऑफ इंटीजर पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय को Z से, सेट ऑफ रेशनल परिमेय संख्याओं को सेट को Q से, सेट ऑफ रियल्स वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R से। और हमने उस पर डिस्कस पहले भी किया हुआ पिछले वीडियोस में, ठीक है। Q में क्या परिभाषित है, ए बाइनरी ऑपरेशन B इज इक्वल टू AB प्लस 1, ऐसा है ये परिभाषित। जो यहां पर बाइनरी ऑपरेशन है, ए बाइनरी ऑपरेशन B है AB प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट, इस बात को आप जानते हैं। अच्छा, जो ठीक है, हाँ, इस बात को आप जानते हैं कि अभी तक तो आपने क्या पढ़े थे, बाइनरी ऑपरेशन 4 ही पढ़े थे ना आपने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये पढ़े थे। और आप जानते नहीं, जोड़ना भी जानते, घटाने भी जानते, गुणा भी जानते और भाग भी जानते हैं। अभी नए नए ऑपरेशन हैं, ठीक है। अब 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा, 2 - 3 करेंगे -1 आएगा, 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा, 2 ÷ 3 करेंगे तो 2/3 आएगा। तो आप जानते हैं सब। पर यहां पर कैसा डिफाइंड है, देखो, ए बाइनरी ऑपरेशन B कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और उसमें 1 जुड़ेगा। जैसे मैं 2 और 3 के बीच में बाइनरी ऑपरेशन फिट करूंगा, 2 और 3 के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा, तो क्या परिभाषित है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 और उसमें +1 जोड़ दो, तो 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगी। कैसे बाइनरी ऑपरेशन फिट हो रहा है, दोनों का पहले गुणा, ये दोनों के बीच लग रहा है तो दोनों का पहले गुणा, और उसमें ऐड कर देंगे +1, 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 = 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 +1, ये हो जाएगा आपका कितना, 7 हो गया। ठीक हो गया, ऐसा ये परिभाषित है। अब आपने देखना है कि पहले ये इसमें बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन है का मतलब हुआ कि ए बी क्यू में है, बी भी क्यू में है, ए और बी के बीच में जब बाइनरी ऑपरेशन यूज किया तो जो रिजल्ट आया वो भी क्यू में है कि नहीं है। यदि ये भी क्यू में है प्रत्येक एलिमेंट के लिए, तो आप कहेंगे कि ये इस क्यू में बाइनरी ऑपरेशन है, ये इस क्यू में द्विआधारी संक्रिया, ये तो है रूल। ठीक है, तो आप देखिए, टेकिंग ए बिलोंग्स टू क्यू, बी बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, ए भी माना क्यू में है, बी भी माना क्यू में है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी, ए और बी के बीच में आपने बाइनरी ऑपरेशन ले, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, ए बी +1। अब आप यहां पर देखिए, कोई दो परिमेय संख्याएं, कोई दो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स नहीं, रेशनल नंबर, कोई दो रेशनल नंबर हैं, कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, तो उनका जो गुणा आएगा, उनका जो मल्टीप्लाई आएगा, वो भी रेशनल नंबर आएगा, ये आप जानते हैं। इफ यू हैव two rational number and if you multiply these two rational number, we get again a rational number. दो परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो परिमेय ही आता है, दो परिमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तो परिमेय ही आता है, और परिमेय संख्या में एक जोड़ेंगे तो वो भी परिमेय ही आता है। किसी परिमेय संख्या में परिमेय जोड़ेंगे तो परिमेय आएगा। ठीक है, A is rational, B is rational, then the multiplication of two rational number is again a rational number, and if you add two rational number again we get a rational number. एक रेशनल नंबर ए भी है, दूसरा रेशनल नंबर बी है, सॉरी 1 है। एक रेशनल नंबर ए भी है, दूसरा क्या है, 1 है। 1 भी रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है। तो इन दो रेशनल नंबर को ऐड करूंगा तो मेरे पास फिर क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा, जो कि आपका यहां होगा। ठीक है, एंड बिलोंग्स टू क्यू, जो कि क्यू में है क्योंकि रेशनल नंबर है। इसका मतलब यह क्यू में द्विआधारी संक्रिया है। समझ में आ रहा है, द्विआधारी संक्रिया है। दिस is a binary operation in Q। ठीक है, यह
क्यू में एक बाइनरी ऑपरेशन है। बहुत क्लियर हो गई बात, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि ये जो दिया हुआ है ये बाइनरी ऑपरेशन, ये क्लियर हो गया। अब देखना है कि ये क्रम विनिमय है कि नहीं है, ये ऐसा कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है। कॉम्यूटेटिव मतलब क्रम बदलना, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर बी बाइनरी ऑपरेशन ए है कि नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए ये मैंने सब लिखा हुआ है, ए बाइनरी ऑपरेशन क्यू, बी बाइनरी ऑपरेशन क्यू। ए बाइनरी ऑपरेशन बी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ए बी प्लस 1, ये डेफिनेशन है। तो ये तो क्यू में है, ठीक है, ये हमने परिभाषा पे भी कर लिया। अब यदि मैं बी बाइनरी ऑपरेशन ए ले लूंगा, बी बाइनरी ऑपरेशन ए लूंगा तो मेरे पास क्या है, बी पहले रहेगा ए बाद में प्लस 1। ठीक है, ये भी आपका क्यू में होगा क्योंकि आप जानते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और उनका इंटरचेंज कर लेंगे, आपस में स्थान बदलेंगे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपस में बराबर है। ठीक हो गया, ठीक है, ये भी क्यू में, ये भी क्यू में है। और आपको क्या मिल गया कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर बी बाइनरी ऑपरेशन ए, क्योंकि आप लिख देंगे ए बी प्लस 1 बराबर बी प्लस 1। अरे क्यों हुआ, ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी होता है, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू बी ए प्लस 1, क्यों, क्योंकि ए बी के बराबर होता है। तो हो गया ना, दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज कॉम्यूटेटिव इन क्यू। द्विआधारी संक्रिया इसमें जड़ में, द्विआधारी संक्रिया जड़ में क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय। ठीक है दोस्तों, इसको समझ गए। दो बातें आपने सीख ली, एक तो ये क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है। दूसरी बात आपने ये भी पढ़ ली कि ये कॉम्यूटेटिव भी है, क्रम विनिमय भी है। अब आपने दिखाना है कि यह साहचर्य है कि नहीं है, यह एसोसिएटिव है या नहीं है। ठीक हो गया। अब चलिए अब मैं एसोसिएटिव दिखाता हूं। एसोसिएटिव का मतलब क्या हुआ, साहचर्य। साहचर्य नियम क्या होता है, व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम क्या है, वो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। ठीक हो गया, यदि आपके पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, यदि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के बराबर हो गया, ठीक है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, यदि ऐसा हो गया तो आप कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ लागू हो गया, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड, साहचर्य नियम का पालन हो रहा है। ये आपने पढ़ा हुआ पहले। अब मैंने ये देखना है कि ये जो मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है क्यू में, क्या यह एसोसिएटिव है कि नहीं है, यह साहचर्य है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको दिखाने के लिए मैं, अब एसोसिएटिव दिखाने के लिए आपको 3 एलिमेंट चाहिए, 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। टेकिंग, क्या क्या ले रहे हैं आप, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, ए भी क्यू में है, बी भी क्यू में है, सी भी क्यू में है। ठीक है, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी कितना होगा, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी कितना होगा, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, क्या है बी बाइनरी ऑपरेशन सी, ये रूल तो लगेगा। ए बाइनरी ऑपरेशन बी क्या है, ए और बी का मल्टीप्लाई
और +1 ऐड कर देना है। तो बी और सी के बीच बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है, तो क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई, बी सी और एक जोड़ देंगे। ये तो है नियम। क्या है बाइनरी ऑपरेशन का रूल, ए और बी के बीच लगाएंगे तो ए और बी पे मल्टीप्लाई होगा और 1 ऐड कर देंगे। यहां बाइनरी ऑपरेशन बी और सी के बीच रूल क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। अब इनके बीच लगाता हूं ए और इसके बीच, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए इस पूरे को आप एक एलिमेंट मानेंगे, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये तो रूल क्या है, यदि ये और ए और इसके बीच लगा रहे हैं तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है, ए इंटू बी सी +1 और फिर उसमें 1 जुड़ जाना है। इस नियम से इन दो के बीच लगाएंगे तो पहले दोनों का मल्टीप्लाई होगा और उसमें +1 कर देंगे। तो ए बाइनरी ऑपरेशन इनके बीच लगाना है तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और +1 ऐड कर देंगे। ठीक है, यहां पर बी की जगह क्या हो जाएगा, बी सी +1 आएगी, बी की जगह बी सी +1 है, देखो ये ठीक हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए बी सी प्लस ए +1 आ गया। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई यहां कर दिया, इसकी यहां पर कर, हो गया। अब देखिए मैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी यूज करता हूं, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, इस पर लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच लगाएंगे तो ये हमें दिया हुआ है ए बी +1 और बाइनरी ऑपरेशन सी हो गया। ठीक हो गया। अब एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, इसके बीच भी लगाना है और इसके बीच लगाना है, इन दोनों के बीच, एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट है। जैसे यहां दो एलिमेंट के बीच में लगाया, दोनों का मल्टीप्लाई में 1 ऐड कर दिया, तो इसका और इसके बीच में लगाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई C +1 नहीं होगा, इसके और इसके बीच लगा रहे हैं तो दिस इंटू दिस +1 अपनी तरफ से ऐड करना है, दे रखा है यहाँ पर। तो अब कितना होगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी प्लस सी +1। अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, इसकी वैल्यू जो आई, इसकी ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी की वैल्यू आई ए बी सी प्लस ए +1 और ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी आया ए बी सी प्लस सी +1। तो ए बी सी एक ही बात है, +1 एक ही बात है, ये है ये और ये सी कभी बराबर नहीं होंगे आपस में, क्योंकि हमने माने अलग अलग हैं। ए बी सी बिलोंग्स टू का मतलब ये हुआ कि ए बी सी मैंने तीनों अलग अलग ले रखे हैं, तो ए बी सी और ए बी सी बराबर होते हैं, 1 के बराबर होता है, परंतु ए और सी आपस में बराबर नहीं है। तो क्या रिजल्ट आया, दिस इंप्लाइज दैट, क्या है डस्टेंट, कि ए बी सी प्लस ए +1 इज नॉट इक्वल टू ए बी सी प्लस सी +1। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, इस सी के कारण, सी और ए के कारण। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी की वैल्यू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के बराबर नहीं हुआ। ठीक हो गया। ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी की वैल्यू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी के बराबर नहीं है। क्लियर हो गया, बराबर नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट कौन ऑपरेशन एसोसिएटिव इन क्यू। ठीक है, यह इस क्यू में एसोसिएटिव नहीं है, साहचर्य है। आप लिखेंगे यह द्विआधारी संक्रिया द्विआधारी संक्रिया क्यू में साहचर्य नहीं है। बस हो तो गया। कॉम्यूटेटिव तो था, मतलब ये ऑपरेशन भी है, द्विआधारी संक्रिया है, कॉम्यूटेटिव भी है, क्रम में भी है, परंतु साहचर्य नहीं है। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल हो गया आपका।
ठीक हो गया। अब आप देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, बड़े ध्यान से करिए, आप बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप पहले से भी जानते हैं इनको। ठीक है, बस क्रम से आप देखिए करिए। इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट देखिए आप। क्यू में फिर वही, क्यू मतलब रेशनल नंबर का सेट, क्यू सेट ऑफ रेशनल। ए बाइनरी ऑपरेशन, बी कैसा डिफाइंड है, ए बी बाई टू, ऐसा डिफाइंड है देखिए। ठीक है, ऐसा डिफाइंड है, मतलब ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और उसमें 2 से डिवाइड होगा। अब आप ऐसा प्रश्न नहीं पूछेंगे कि इससे पहले सेकंड वाले में तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए बी प्लस 1 था। ठीक है, तो ये कैसे अलग अलग हो गए, ऐसा है ना, आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पढ़े ना आपने, तो इनका तो एक निश्चित रूल है। ठीक है, ये तो निश्चित रूल है इनका कि क्या करना है, पर इनको आप अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से ही आप ऑपरेशंस डिफाइन कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन ऐसा परिभाषित किया गया है, ठीक है, बता रखा है कि ये ऑपरेशन। ठीक है, अब पहले आपने देखना है कि ये आपका बाइनरी है कि नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, क्यों। ठीक है, अब आप देखिए A बिलोंग्स टू Q और B बिलोंग्स टू Q। ठीक है, मैंने 2 नंबर ले लिए, A भी Q में है और B भी Q में है, तो A बाइनरी ऑपरेशन B आपका कितना हुआ, A B बाई 2, तो ये भी Q में होगा कि नहीं होगा, सोचो भाई। A भी Q मतलब रेशनल है, A भी परमेय है, B भी परमेय है, 2 परमेय संख्याओं का गुणन भी परमेय होता है, और 2 परमेय संख्याओं का गुणन परमेय होता है। अब परमेय संख्या में परमेय संख्या से भाग करेंगे तो परमेय होता है, तो इसका मतलब ए बी बाई 2 भी क्यू में है। ए इज रेशनल, बी इज रेशनल, देन मल्टीप्लाई ऑफ 2 रेशनल नंबर इज अगेन इरेशनल, एंड इफ यू डिवाइड a rational number by another rational number, again we get a rational number। इसका मतलब ये भी रेशनल है पूरा, ये क्यों में है। इसका मतलब दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन इन क्यू। यह क्यू में द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, यह क्यू में द्विआधारी संक्रिया, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक हो गया। अब आप देखिए, आपने देखना है कि ये कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है। आप देखिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी, अब मैंने यही ले रखा है, ए बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू, आप चाहें तो या फिर उतार सकते हैं, इज इक्वल टू ए बी बाई 2, ये तो रूल है, ये डिफाइन कर रखा है। यदि मैं बी बाइनरी ऑपरेशन ए ले लूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, बी बाई 2, ये भी रेशनल नंबर है, बी भी रेशनल नंबर है, ए बी का मल्टीप्लाई ए बी बाई 2 हुआ, ये भी रेशनल नंबर आ गया, बी ए बराबर बी ए बाई 2, ये भी रेशनल नंबर है, और आप जानते हैं कि ए बी बाई 2 इज इक्वल टू बी ए बाई 2, क्यों जानते हैं, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। परमेय संख्याओं में गुणन कर्मेन नियम का पालन करता है, 3 गुणा 4 बराबर 4 गुणा 3, वही तो है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर बी बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है,
इसका मतलब आपके पास होगा ये क्यू में क्या है, क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमेय है। दिस इज कम्यूटेटिव इन क्यू। दिस बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव इन क्यू। क्रम विनिमेय तो आपने दिखा दिया। अब मैं इसको एसोसिएटिव दिखाता हूं, साहचर्य दिखाता हूं। साहचर्य में कैसे दिखाऊंगा आप देखिए, ठीक है। साहचर्य दिखाने के लिए डियर स्टूडेंट आप एबीसी 3 एलिमेंट चाहिए मुझे, ठीक है। क्यू का दिखाने के लिए आप लेते हैं 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट आप लेंगे। अब मैं एबीसी लेता हूं तो देखता हूं एबीसी के बीच में, ठीक है। देखिए ए बाइनरी ऑपरेशन, बी बाइनरी ऑपरेशन, सी। मतलब मैंने क्या ले रखा है, ए बिलोंग्स टू क्यू, बी बिलोंग्स टू क्यू, सी बिलोंग्स टू क्यू। 3 एलिमेंट ले लिए मैंने, ए बी सी, तीनों क्यू में हैं। ए बाइनरी ऑपरेशन, बी बाइनरी ऑपरेशन, सी कितना हुआ, ए बाइनरी ऑपरेशन, बी बाइनरी ऑपरेशन, सी मतलब जैसे ए बी के बीच में लिया दोनों का मल्टीप्लाई बाई 2, तो बी बाइनरी ऑपरेशन सी कितना होगा, बी सी बाई 2। ये होगा बी और सी के बीच में कैसे लगाएंगे इस नियम से, जब ए और बी के बीच में लगा रखा है ए बी बाई 2, तो बी और सी के बीच में कैसे लगाएंगे, बी सी बाई 2। एंड दिस इज नाउ, अब ए के साथ इसका, ए के साथ इसका बाइनरी ऑपरेशन देखो बीच में, तो एक एलिमेंट ए और दूसरा कौन सा है, बी सी बाई 2। तो नियम क्या है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ए इंटू बी सी बाई 2 और पूरा डिवाइड बाई 2, ये तो कर रहे हैं ए और बी का मल्टीप्लाई, तो ए और बी सी बाई 2 का मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 के साथ चला जाएगा, तो ए बी सी बाई 4 आ गया। क्लियर हो रहा आपको, ठीक है ना, ये ठीक हो गया। अब मैं ए बाइनरी ऑपरेशन, बी बाइनरी ऑपरेशन, सी लेता हूं। अब ए और बी के बीच लगाएंगे तो क्या है, ए बी बाई 2 है, ठीक है, ए बी बाई 2 नियम दिया हुआ है, और अब सी के साथ लगाया जाएगा, तो एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, तो 2 के बीच लगाएंगे तो कैसे, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए बी बाई 2 किसके साथ, सी के साथ बटे 2, इसका इसका मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाई 2, ये नियम दे रखा है, ऐसा ही डिफाइन कर रखा है बाइनरी ऑपरेशन। तो ये कितना हो जाएगा, आप ए बी का मल्टीप्लाई तो सी के साथ हो जाएगा, 2 के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो गया ए बी सी बाई 4। तो क्या निकला आपको, देखो ए बी सी बाई 4 और ए बी सी बाई 4 दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू थी, इसकी थी। दिस इंप्लाइज दैट ए बाइनरी ऑपरेशन, बी बाइनरी ऑपरेशन, सी बराबर, ये किसकी वैल्यू आई, ये इसकी आई, ए बाइनरी ऑपरेशन, बी बाइनरी ऑपरेशन, सी। ए बाइनरी ऑपरेशन, बी बाइनरी ऑपरेशन, सी की वैल्यू कितनी, ए बी सी बाई 4, और ए बाइनरी ऑपरेशन, बी बाइनरी ऑपरेशन, सी भी कितना, ए बी सी बाई 4 हो गए बराबर। इसका मतलब दिस इज एसोसिएटिव, साहचर्य है, एसोसिएटिव इन क्यू। यह द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया जेड में क्यू में साहचर्य है, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए हमने क्या लिखा कि ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन मतलब द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया, एक नियम ये पढ़ा आपने। दूसरा पढ़ा आपने कि ये क्या है, कम्यूटेटिव,
कम्यूटेटिव क्रम विनिमेय है, ठीक है। और तीसरा पढ़ा आपने कि ये क्या है, साहचर्य है, एसोसिएटिव भी है। अब क्लियर हो गया? बस इस टाइप से क्वेश्चन करने आप, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन करिए आगे, तब जैसे जैसे क्वेश्चन होते रहेंगे इस ढंग से आगे करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।